हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ मस्ती 2.0 में। आज डायरेक्ट बात करने वाले हैं यूक्लिड महोदय के बारे में। यूक्लिड महोदय जिन्होंने करीब 500-600 ईस्वी पूर्व ये इतने ज्ञान दिए हुए हैं। लोग यूक्लिड हो गए, आर्यभट्ट हो गए, ये लोग इतने ज्ञान दे दिए हैं कि सोचने पे हम लोग मजबूर हो जाते हैं। और उस समय 500 ईस्वी पूर्व, 111 ईस्वी पूर्व इन्होंने ये ऐसी ऐसी बातों की खोज की है जिनको कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, इसी ईस्वी में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। 2000 ईस्वी में हम लोग इन चीज़ों को हम लोग पढ़ करके और उसको समझने की कोशिश करें। तो आइए संबंधित जितनी बातें यूक्लिड महोदय की परिभाषाएं, अभिक्रियता और अभिधारणाओं को अभी हम लोग समझते हैं एक एक करके। अभी हम लोग यूक्लिड महोदय की परिभाषाओं को हम लोग समझते हैं। यूक्लिड महोदय की सारी बातें इस वीडियो में आपको मिल जाएगी, बस आपको ये वीडियो देखना है। तो कहीं स्किप नहीं कीजिएगा, इस वीडियो में सारा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और इस वीडियो पे आप बने हुए हैं तो सारे अभिक्रियता और अभिधारणाओं को भी आगे बताया जाएगा। इसमें हम लोग पढ़ते हैं परिभाषाओं के बारे में। सबसे पहले यूक्लिड महोदय ने क्या परिभाषाएं दी है उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला उनका परिभाषा है कि एक जो अगर बिंदु होती है ना, पॉइंट जो होता है, ये पॉइंट हो गया, अगर इसका लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं होता, ये तो हम भी बात करें, यानी कि इसका कोई भाग ही नहीं होता है। अब यहाँ माइक्रोस्कोप की बात नहीं की जा रही है। जब आगे हम लोग पढ़ देंगे उनके बारे में जो लिखी गई है किताब में, तो वहाँ पे माइक्रोस्कोप की बात नहीं की जाए। सूक्ष्मदर्शी की तरह हम लोग सूक्ष्मदर्शी की तरह देखेंगे तो वहाँ पे तो हम लोग को दिखाई पड़ जाएगा, लेकिन वैसी बात नहीं की जा रही है। पहली परिभाषा है कि एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता, यानी कि इसका कोई पार्ट नहीं है, इसे नहीं किया जा सकता है, जिसका कोई पार्ट ही नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, यही एक बिंदु है। माइक्रोस्कोप से हम बात नहीं कर रहे हैं। चलिए दूसरी परिभाषा की ओर देखते हैं। एक रेखा की चौड़ाई नहीं होती है, केवल लंबाई होती है। अगर एक रेखा है, आपको पता होगा रेखा किरण और रेखाखंड, ठीक है ना, तो ये एक रेखा है जिसकी दोनों ओर पे तीर के निशान लगा हुआ है। तो यही एक रेखा है जिसकी सिर्फ लंबाई होती है और चौड़ाई नहीं होती है। कहने का मतलब कि मोटाई नहीं होता है। ठीक है ना। और यहाँ फिर से मैं क्लियर कर दूँ कि माइक्रोस्कोप की बात नहीं की जा रही है। माइक्रोस्कोपिक दृष्टिकोण से इसको हम लोग नहीं देखेंगे। एक रेखा जो है सिर्फ लंबाई होती है। ये तीर क्यों लगा होता है कि रेखा दोनों तरफ आगे की ओर बढ़ाया जा सकता है इस रेखा को। ठीक है ना, इसलिए इसको तीर के निशान से सूचित किया गया है। तो दूसरा क्लियर हुआ। आइए तीसरे पे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है ना, एक रेखा के सिरे बिंदु होती है। अभी जब हमने खींचा था रेखा, तो एक किनारे पे, ठीक है ना, इनके सिरे पे बिंदु होता है, यानी कि जहाँ ये हम लोग स्टॉप करते हैं एक रेखा को अगर सूचित किया जाए, रेखा ए और बी, तो हम लोग जब लिखते हैं तो इसके किनारे पे हम लोग एक बिंदु देते हैं। ठीक है ना, यानी कि होते हैं लिखा हुआ है, देखिए दोनों किनारों पर बिंदु होते हैं, एक पॉइंट होता है वहाँ पे। ये तीसरी इनकी परिभाषा है यूक्लिड महोदय की। एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ साथ सपाट रूप से स्थित होती है। अब फिर इस बात को समझने वाली है। एक रेखा ऐसी रेखा होती है जो बिंदुओं पर सपाट रूप से स्थित होती है। मान लीजिए कि इसको अभी हम मिटाते हैं, ठीक है ना, फिर समझाने की कोशिश करते हैं। चौथा आप कैसे समझिएगा, देखिएगा। एक रेखा की बात कर रहा है कि एक रेखा सीधी रेखा, एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। बिंदुओं के साथ, देखिएगा, बिंदुओं, बहुत सारे बिंदुएं हैं। अगर वो इधर उधर है, इधर उधर है, तो देखिए फिर क्या रहेगा। सीधी रेखा की बात कर रहे हैं, बिंदुओं पर सपाट रूप से स्थित होती है। बहुत सारे बिंदु, अलग अलग नहीं, सीधी रेखा की बात कर रही है और बहुत सारे बिंदुओं की बात हो रही है। और इस पर एक सपाट रूप से ये स्थित होती है। बहुत सारे बिंदु एक सीधी रेखा में है तो वहाँ पे एक सीधा रेखा बनता है। ठीक है ना। फिर ये अब हम लोग देखते हैं अगले पॉइंट की ओर। इन्होंने 7 परिभाषाओं को दिया हुआ है, उसको हम लोग समझना है। एक सीधी रेखा ऐसी रेखा जो स्वयं बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। ये क्लियर हो गया। एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। एक पृष्ठ यानी कहने का मतलब कि समतल पेपर, ठीक है ना, एक समतल पेपर वह होता है जिसको कि सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होता है। ये पृष्ठ है, इसमें मोटाई नहीं होता है। अगर इसमें मोटाई है तो वो पृष्ठ नहीं है। जैसे मान लीजिए ये हमने डस्टर ले लिया, ठीक है ना, अगर ये डस्टर की लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ अगर इसमें गहराई या मोटाई है तो वो समतल पृष्ठ में नहीं लेंगे, उसको हम लोग अलग बात रखेंगे। इन्होंने सिर्फ पृष्ठ की बात करी है। एक पृष्ठ में सिर्फ और सिर्फ क्या है कि लंबाई और चौड़ाई होता है। ठीक है ना, इसमें मोटाई की बात नहीं की जा रही। एक अगर आप भी देखिए, अगर एक ब्लैक बोर्ड है तो इस ब्लैक बोर्ड में लंबाई और चौड़ाई है। इसी से रिलेटेड इनका अगला
परिभाषा है कि समतल पृष्ठ में, ठीक है, पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती है। अगर ब्लैक बोर्ड की बात करें तो पृष्ठ का ये वाला किनारा है, तो इस किनारे पे रेखाएं हैं और इस किनारे पे रेखाएं हैं, ठीक है ना। कोई भी समतल पृष्ठ है तो उसके किनारे पे रेखाएं होंगी। लास्ट जो है 7 नंबर का, एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। समझने वाली बात है कि एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो सपाट रूप से रेखाओं पर स्थित होता है, ठीक है ना, एकदम सीधे सपाट, यानी कि सीधे सपाट रूप से उभड़ खाबड़ नहीं, उभड़ खाबड़ होगा वहाँ पे मोटाई हो जाएगा। सपाट रूप से कहने का मतलब है कि सीधा है, उसमें मोटाई नहीं। तो यही फिर से समझिए, एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर, समतल पृष्ठ अगर ब्लैक बोर्ड को देखते हैं तो कहता है स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित है, यानी कि बिल्कुल सपाट है, ठीक है ना। अभी सपाट रेखा के बारे में हम लोगों ने बिल्कुल चर्चा किया था। तो इस तरह से ये सपाट